गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं भुवन पंत। मैं आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं कि नवोदय विद्यालय ने क्लास 6 के एडमिशन टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दी है। तो जिसने भी ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज समय से एप्लीकेशन फॉर्म भरना निश्चित करें। मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कैसे भरा जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जहां आपका बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है उनके हेडमास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा वो सर्टिफिकेट जो कि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे निकालेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.this। ओके, तो हमारी वेबसाइट में जाकर के आप मोर पर जाएं, नवोदया लिंक पर क्लिक करें तो ये आपको डाउनलोड मिल जाएगा। आपके पास ये जो फॉर्म है हेडमास्टर साहब का, मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म, सब फॉर्म फिल्ड बाय द headmaster or principal where the student studying in class 5th for this year। तो ये एप्लीकेशन ये आप प्रिंट आउट कर करके आप निकालिए और इसको भरने के लिए आप हेडमास्टर साहब के पास जाइए। तो जो ही आप हेडमास्टर साहब के पास जाएंगे तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शॉर्ट में भरने वाला हूं। तो मैं अपनी वेबसाइट का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमारी वेबसाइट इज दिस। तो मैं मोर पर गया, मोर पर जाकर के नवोदया लिंक, क्लिक टू फिल फॉर्म। आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको क्विक भरता हूं। तो यहां पर आप देखिए कैंडिडेट कॉर्नर में है और वो लास्ट डेट एक्सटेंडेड टू 23/9/2024। दिस इज द लास्ट चांस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर क्लास 6 एडमिशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय आज। तो ख्याल करिएगा। तो मैं आपको इसको क्लिक हियर करके आपको बता रहा हूं। नाउ the form is this: the candidate has already passed. No, you have to write here no. And the candidate has appeared in JNBST earlier. This is again no. Have you read the prospectus? Yes. Here you can write yes. Whether your district of residence and class 5 study is same. This is again yes. Then is the study certificate signed by the headmaster of the school। ये भी आपको क्या करना है, यस करना है। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st of July। This is again yes. Do you have Aadhaar card? Yes, no. So there are two options. If the candidate have the Aadhaar card, if not, then you can submit the residence certificate which were issued by the concerned district authorities। ओके, तो मैं आपको मैं जिसका भर के दिखाने वाला हूं तो उसके पास नो है, मैंने नो कर दिया। and the here something is written: your registration form will be provisional, please upload any government approved residence certificate of the parents from the district in which candidate is studying in class 5th। तो ओके कर दिया आपने। एंड देन वी हैव टू चूज द फाइल। तो कोई भी फाइल से हमने चूज कर दिया। तो ओपन एंड सबमिट। तो मैंने सबमिट करा तो मेरे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ गया है। तो मैं आपको भर के बिल्कुल विथ इन नो टाइम फटाफट में भर के दिखाने वाला हूं इसको आपके पास। तो सेलेक्ट करिए आप हियर द स्टेट, यू हैव टू सेलेक्ट द स्टेट। तो मैं उत्तर प्रदेश करने वाला हूं, यस उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कर दिया। एंड आई विल चूज द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मेरा हो गया, द डिस्ट्रिक्ट इज सपोज गाजियाबाद। गाजियाबाद। सेलेक्ट द ब्लॉक एंड आई विल सेलेक्ट द ब्लॉक लोनी। लोनी ओके। विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। तो जहां आपका बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है आप उस स्कूल का नाम यहां लिखिए, यहां लिख दीजिए। तो मैं प्राइमरी स्कूल लिखने वाला हूं।
तो ये प्राइमरी स्कूल मैंने लिख दिया। दिस इज प्राइमरी स्कूल। ओके, प्राइमरी स्कूल लिख दिया मैंने। एंड देन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट मैंने सब यहां लिख दिया, आपके कोई भी नाम लिख दिया रेंडमली। अनिल, अनिल सिंह, अनिल सिंह। ओके, अनिल सिंह। एंड मोबाइल नंबर, आप कोई भी आप मोबाइल, ये मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, जिसमें आपके पास ओटीपी आएगा, जिसमें आपके पास फॉर्म सबमिशन की डिटेल आएगी, जिसमें आपको कब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन आएगी, और आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है जेएनबीज के लिए तो इसकी इंफॉर्मेशन भी इसी मोबाइल नंबर पर आने वाली है। तो आप बिल्कुल सावधानी से वो नंबर डालिए जो एक्टिव है आपके पास। तो मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं। तो मैंने ये नंबर लिख दिया। नाउ यू हैव टू चूज द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपके कितनी होनी चाहिए, 1 मई 2013 से लेकर के 31 जुलाई 2015 पर, जिनमें 1 मई और 31 जुलाई भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो मेरे जो कैंडिडेट का है जन्म, तो मैं उसके जन्म के बारे में आपको 14 के जुलाई का पैदा है, एंड द डेट इज 2 जुलाई। तो ईमेल आईडी है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। मदर का नेम, तो ये लिख दिया हमने निर्मला, दिस इज निर्मला। एंड फादर इज हरीश, ये मैंने हरीश कुमार लिख दिया, दिस इज हरीश कुमार। एंड गार्जियन, तो नेम ऑफ द गार्जियन, दिस इज ऑप्शनल, अभिभावक का नाम। यदि ये कौन भरेगा, जिसके मदर फादर नहीं है, जिस बच्चे के मदर फादर नहीं है वही उसी बच्चे के केस में भरा जाएगा। तो यहां पर हम इसको नील कर देते हैं। अगर भरेंगे नाम तो आपको रिलेशनशिप भी डालनी है। तो नेशनलिटी इंडियन है, और पहचान का कोई भी चिन्ह, तो मैं कोई भी चिन्ह लिख देता हूं, मोल ऑन चेक। ओके, मोल ऑन चेक। एंड देन द जेंडर, तो आप जिस जेंडर के हो, मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर करेंगे। एंड कैटेगरी, द कैंडिडेट कैटेगरी इज हियर ओबीसी। तो ओबीसी में क्या होना चाहिए, अब यहां पर लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है वही इस फॉर्म में, इस एग्जामिनेशन के लिए ओबीसी कैटेगरी मानी जाएगी। अदरवाइज वो कैंडिडेट जर्नल में काउंट किया जाएगा। तो बड़ी सोच समझ के इसको भरिएगा। ओबीसी भर दिया मैंने। एड्रेस मैंने भर दिया, एड्रेस मैंने भरा लोनी गाजियाबाद, लोनी में गाजियाबाद भर दे रहा हूं। तो ये लोनी गाजियाबाद भर दिया मैंने। एंड द पिन कोड नंबर इज 201009। ओके, तो ये पिन कोड नंबर भर दिया। नाउ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सोच समझ के भरिएगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में जिस लैंग्वेज में बच्चा कॉम्पिटेंट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर नवोदय विद्यालय कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं करने वाला है, तो इसलिए आप सावधानी से भरिएगा। तो मैं अपने बच्चे का जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूं। एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर की बहुत जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी इफ एनी, यदि कोई विकलांगता हो तो यहां पर वो लिख देनी है, कि वो यहां पर देखिए ड्रॉप डाउन में दे रखा है, ऑर्थोपेडिक, पैडिक, विजुअल, हियरिंग। तो मेरे कैंडिडेट के पास कोई नहीं है तो हमने नन कर दिया। और रिलीजियन, आप जिस रिलीजियन के हो तो ये आप उसमें भर देंगे। तो आधार कार्ड है नहीं। परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर हेडमास्टर साहब ने भरा हुआ है तो आप भर दीजिए, अदरवाइज कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। और नाउ दिस इज द एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज 5 लाख। ओके, एनुअल इनकम इज 5 लाख रुपीज। मैंने ये 5 लाख रुपीज लिख दिया एनुअली। और ये जो डिटेल आपने भरी है ये डिटेल ऑटोमेटिक हमारे पास यहां पर आ गई है। देखिए ये यहां पर आ गई है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद लोनी लोनी। तो जो आप ऐसा करेंगे तो आपके पास गांव का नाम लिखना है, नेम ऑफ द विलेज लिखना है आपको। तो आपने विलेज लिख दिया लोनी, और ये क्लास 3 के लिए है।
आप देखिए ये क्लास 3rd के लिए है, तो यही चीज आपको 4th के लिए, अब 4th में भी कहां आप रह रहे हो ये भी आप लोनी लिख दिया, और 5th में भी मैंने लोनी ही लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 केसेज है स्कूल का नाम। अब यहां पर स्कूल के नाम में देयर आर 3 केसेज कि बच्चा 3rd क्लास किसी एक स्कूल से पढ़ा, 4th क्लास किसी और से पढ़ा, और 5th अभी किसी 3rd स्कूल से पढ़ रहा है। तो एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, 3rd और 4th एक से पढ़ा हो, लेकिन 5th एक अलग स्कूल से पढ़ा हो, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस, तीसरी, चौथी और 5वीं वो एक ही स्कूल से पढ़ा हो। जैसे मैं अपने कैंडिडेट का नाम लिख रहा हूं, तो नेम ऑफ द स्कूल, तो मैं प्राइमरी स्कूल लिख देता हूं यहां पर। फिर तो मैं, मेरा कैंडिडेट जिसका मैं भरने जा रहा हूं वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल, 3rd भी प्राइमरी स्कूल, और 4th भी प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल भर दिया हमने। ये 4th में भी लिख दिया, और यही चीज मैंने 5th में भी लिख दी। ये बड़ी सावधानी से आपको भरना है। ये प्राइमरी स्कूल लिख दिया मैंने, तो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, आपको मालूम है। तो स्कूल की स्थिति, मेरा जो आपको स्कूल की लोकेशन लिखनी है, न कि आपने अपने रेजिडेंस की। स्कूल की लोकेशन या तो वो रूरल एरिया ग्रामीण में होगा, या अर्बन शहरी क्षेत्र में होगा। तो आप नहीं जानते हो, तो आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब इस बात को जानते हैं कि उनका स्कूल किस लोकेशन पर है। तो आपने देखा प्रवेश लेने का महीना और पास होने का महीना, ये सब दिया हुआ है। ये अंडरटेकिंग जो पहले हमने भरा हुआ था, ये यहां पर हमारे पास पहले लिख के आ गया है। नाउ ये अभ्यर्थी, माता पिता, अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र है। मैं प्रमाणित करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार से सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है, तो मेरे पाल्य पाल्या की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर, यहां तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आप लिख के दे रहे हो। तो अब यहां पर से आपको यहां फोटो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, पेरेंट्स सिग्नेचर, और हेडमास्टर साहब का सर्टिफिकेट। तो जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 10 से लेकर के 100 केबी के बीच का होना चाहिए। और ये जो कॉपी होगी, ये या तो जेपीईजी में होगी या जेपीजी फॉर्मेट में होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट ये जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होने हैं। तो मैंने चूज फाइल करा, तो मैं यहां पर फोटो अपलोड कर दिया हूं, ओपन हो गया। और ये है फिर अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो आप ये भी कर दीजिए। इसके बाद आपको अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, तो पेरेंट के सिग्नेचर भी हम अपलोड कर देते हैं। और यहां पर है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर, तो इसका साइज जरूर 50 से लेकर के 300 केबी का है। तो ये भी हमने अपलोड कर दिया। यूं अपलोड करते हैं हम, हमारे पास आता है सेव एंड प्रीव्यू, सहेजे और पूर्वावलोकन करें, कोई चीज छूट तो नहीं गई है। और यदि सर्वर ठीक चल रहा है तो आपके इसके बाद फॉर्म आपका निकल आएगा, और नहीं चला है तो यही प्रोसेस आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं ट्राई करता हूं कि क्या पॉसिबल है। तो देखिए मेरा फॉर्म क्या हो गया, फाइनल सबमिट की स्टेज में ये निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है सर्टिफिकेट मेरा पूरे। ओके, तो ये चीज मेरे पास पूरी आ गई है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास पूरा, फोटो आ गई, सर्टिफिकेट आ गया। तो ये मैं फाइनल सबमिट कर देता हूं। ओके, अब अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, अगर कोई गलती रह गई है तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी आपकी, इसलिए बहुत ध्यान से पहले देख लीजिए। अगर कोई कमी है तो दोबारा एडिट करने का ऑप्शन भी है, देखिए एडिट का ऑप्शन भी है यहां पर। ठीक है, तो मेरे उसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ओके कर दिया, तो मेरे पास फाइनल क्या हो गया, सबमिट हो गया है, सबमिट हो गया है। तो ये थी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आप प्लीज ध्यान से अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिए। थैंक यू, थैंक यू।